दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत विभव एवं विभवांतर। इससे पहले जो भी हमने आवेश के बारे में पढ़ा था उसमें हमने आवेश को ठहरा हुआ माना था। जैसे संधारित्र हो चाहे कोई भी चीज हो, उस वाले में हम लोगों ने आवेशों को ठहरा हुआ मानकर उसके बारे में जाना था कि क्या है आवेश, और ये भी जाना था कि कोई वस्तु कैसे आवेशित होती है। उसके लिए हम लोगों ने जाना था कि आवेशित होने के लिए मेन जो उत्तरदायी कण है वो है इलेक्ट्रॉन। उसकी संख्या बढ़ जाने पे, किसी भी चीज़ पे उसकी संख्या बढ़ने पर वो ऋणावेशित, और उसकी संख्या घट जाने पे या उसमें से निकल जाने पे वो चीज़ क्या होती है, धनावेशित होती है। आज यहाँ पे हम जानेंगे कि जब कोई आवेश गति करेगा, जब चलेगा, चाहे उसको हम इधर उधर करेंगे तो क्या होता क्या है, तब जाना जाएगा इसमें। क्योंकि यहाँ से अब जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो आवेश को गति करने पे क्या क्या प्रभाव होते हैं उसको जाना जाएगा, और उसमें किस तरह से ऊर्जा व्यय होती है। तो पहला है शब्द है वैद्युत विभव। देखिए, वैद्युत विभव जानने के लिए सबसे चीज क्या है, इसकी परिभाषा को जानिए। इसका अर्थ ये होता है, मोटे शब्दों में जानिए, कि वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। उस बिंदु पर समझ लिए कि ये एक वैद्युत क्षेत्र है। हम लोगों ने इसे माना एक क्षेत्र है जो है वैद्युत क्षेत्र, एक परीक्षण आवेश है ये क्यू, जिसको हम लोग उसके अंदर ले आ रहे हैं। लेकिन ला कहां से रहे हैं, अनंत से। तो अनंत से लाने में जो कार्य किया जाएगा उसे हम कहेंगे वैद्युत विभव। एक ही शब्द है वहां पे कि एक परीक्षण आवेश को, क्योंकि आवेश की मात्रा हम कुछ छोटा लिए हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे क्या, परीक्षण आवेश कहेंगे। और इस आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र के उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अब कार्य क्यों होगा, जाहिर से बात है कि वैद्युत क्षेत्र है तो ये धन और ऋण क्षेत्र भी होंगे यहाँ पे। तो अब इस क्षेत्र के कारण मान लीजिए ये भी धन है और यहाँ पर भी धन है, कोई लाने पे समान आवेशों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण के कारण हमें लगाना पड़ेगा बल, और बल लगाएंगे और उतनी दूरी करेंगे तय अनंत से ले आने में, तो वो होगा विस्थापन। तो बल गुणे विस्थापन कार्य होगा। तो उस कार्य को करने में, उस आवेश को लाने में जितना कार्य किया जाएगा वे कहलाता है विद्युत विभव। अब इसका मात्रक जान लेते हैं। तो वैद्युत विभव का होता है कार्य बटा में आवेश, कितना कार्य किया गया और कितने आवेश को लाया गया। मात्रक इसका होता है कार्य का जूल, बटा में आवेश का होता है कूलाम। कूलाम, इस तरह इसका मात्रक जो होगा वो होगा जूल प्रति कूलाम। लेकिन इसका एसआई मात्रक भी है एक, उसे कहते हैं एसआई जो है इसका मात्रक, उसे कहते हैं वोल्ट। वोल्ट कहते हैं। तो बात आती है कि अब ये वोल्ट क्या है। तो एक वोल्ट कहेंगे एक जूल कार्य करने में, आवेश को लाने में किया गया कार्य, कूलाम। यानी कि एक कूलाम आवेश को अनंत से ले आने में जितना कार्य करना होगा, यानी एक जूल कार्य हुआ तो वे एक वोल्ट के बराबर होगा। ये इसकी बात कही गई है, और इसका मात्रक क्या है, ऐसा ही वोल्ट है, वैद्युत विभव का। अब आता है विभवांतर। देखिए, विभवांतर के बारे में जानने से पहले अब यह है विभव का अंतर, एक तरह से जानिए मोटे तौर पे। यहां पे मैंने दो टैंक बनाए हैं, एक टैंक में अधिक जल है और एक में कम। इस नल को जब, और ये एक पाइप से जुड़े हुए हैं और हमने हमने उसके बीच में लगा दिया है नल। जब इस नल को हम खोलेंगे तो धारा बहेगी कहाँ से कहाँ, इधर से इधर, और तब तक बहेगी जब तक दोनों का विभव बराबर या दोनों का तल बराबर न हो जाए। उसी तरह से वैद्युत विभव भी विभवांतर भी इसी तरह से करता है काम। अब जानिए क्या है क्या। तो पहले इसे जानिए, किसी चालक में एकांक धन आवेश को, चालक में किसी एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। उसके बीच क्या उसे कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। अब क्या है, मान लीजिए ये कोई चालक है।
अब इस चालक में इस आवेश को हम ले जाना चाह रहे हैं, यहां से यहां तक बी तक ले गए। अगर ये धन आवेशित है, इस पे धन आवेश है, तो जाहिर सी बात है यहां पर भी कोई ना कोई धन आवेश होगा, और धन धन में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और प्रतिकर्षण के कारण क्या होगा, इसे थोड़ा धक्का देना पड़ेगा, देंगे तभी हो जाएगा, तो देना पड़ेगा इसे धक्का, जिसके कारण उस पर कुछ लगेगा बल, और ये दूरी जो चली गई यहां से यहां तक, विस्थापन जो हुआ वो होगा कार्य, दोनों के गुणा करने पे बल गुणे विस्थापन, इस तरह कार्य करना पड़ेगा इसे। तो जो कार्य करना पड़ेगा वही क्या कहलाता है, इन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाएगा। कोई भी आवेश यहां से यहां जाता क्यों है, तो इसी के कारण, विभव में अंतर के कारण वो आवेश इधर से उधर बहेगा, अधिक से कम वाले की तरफ, और उसमें जो किया गया कार्य है वे कहलाएगा विभवांतर, और ये धन आवेश को जाने के लिए है। अब इसका मात्रक क्या है, तो ये है कार्य बटा में आवेश। ठीक, अब कार्य का मात्रक क्या है, जूल बटा में कूलाम, आवेश का मात्रक, इसका भी मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है, या वोल्ट होता है। विभवांतर को ही वोल्टेज भी कहा गया है, या वोल्ट होता है। तो एक वोल्ट जो होता है वो एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच ले जाने में किया गया कार्य एक वोल्ट कहलाता है। ये ऊर्जा ही है एक तरह की। अगली चीज आती है विभवांतर, आया ये, उसके बाद आता है विभवांतर का मापन, इसे वोल्टेज कहा गया है। विभवांतर को मापते हैं वोल्टेमीटर से, और इसका इलेक्ट्रॉनिक जो सिंबल है परिपथ में वो आप बुक में इस तरह आपको मिलेगा, इसे याद किए रहिए, गोल बना के वी उस पर खींचा रहेगा। इसे कहते हैं वोल्टमीटर द्वारा होता है, नापते हैं उसे। उसमें क्या होती है, एक कुंडली होती है तार की, और बीच में एक चुंबक होता है, और जब इसमें बहती है धारा या आवेश जब इसमें दौड़ते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होने के कारण ये सुई हिलती है, और उसको वहाँ पे मेजर कर लेते हैं। एक वोल्टमीटर को परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, हमेशा याद किए रहेंगे कि इसको हमेशा समांतर क्रम में जोड़ेंगे। समांतर क्रम में जहां नापना हो, बल्ब के बीच नापना है तो यहां पर समांतर क्रम में जोड़ देंगे, यहां पे करना है बैटरी के भी बीच में, सेल के बीच में, तो इसके समांतर क्रम में जोड़ देंगे, वो आपको मिलेगा विभवांतर। ये हमेशा परिपथ में किसी भी संयोजन में, ये किसी इक्विपमेंट को में नापने के लिए हमेशा समांतर क्रम में होगा। और समांतर क्रम में क्या होता है, धाराएं बट जाती हैं, यहाँ एक एक धारा बटी, यहाँ पर भी बटी, तो जहाँ धाराएं बट जाती हैं और फिर जहाँ मिल जाती हैं वही धाराएं, विद्युत धारा, उनके बीच जो स्थान है वो समांतर क्रम में जोड़ा गया स्थान होता है, वो चीज़ें समांतर क्रम में जोड़िए, फिर ये यहाँ से आके मिल जाते हैं, यहाँ से बटी फिर यहाँ आके मिल गई, तो इसको हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, कारण अगर अनंत नहीं होगा तो धाराएं क्या होंगी, यहाँ से क्या होंगी, बहुत ज़्यादा धाराएं इसमें चली जाएंगी, वोल्टमीटर के अंदर बहुत ज़्यादा धारा चली जाएगी, इसलिए वोल्टमीटर के अंदर बहुत कम धारा जानी चाहिए, इतनी कम कि बिल्कुल सूक्ष्म हो, लेकिन आदर्श वोल्टमीटर मिलना मुश्किल होता है, कुछ न कुछ धारा इसमें बहती है, तो इसमें बहुत कम धारा जानी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा धारा जाएगी तो इसमें क्या होगा, आवेश की ऊर्जा क्षय होगी और धारा का मान घटेगा, और वोल्टेज का यानी विभवांतर का मान भी घट जाएगा। इसलिए इसको हमेशा एक उच्च वोल्टमीटर के श्रेणी क्रम में, जो उसके टर्मिनल हैं उनके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध को जोड़ते हैं, जिससे इसमें धारा कम से कम बहे, जिससे इसकी शुद्धता बनी रहे। कहाँ पे, वोल्टमीटर के कुंडली के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध को जोड़ते हैं, जोड़ देते हैं, इस तरह से इसका होता है मापन होता है, और ये हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये था एक विभव और विभवांतर पे वीडियो। हमने इसमें क्या जाना, वैद्युत विभव अनंत से आने वाली आवेश को कहेंगे, जबकि विभवांतर किसी चालक में एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच किया गया कार्य, जबकि इसे अनंत से
लाने में दोनों का मात्रक वोल्ट होता है या जूल प्रति कूलाम होता है, लेकिन एसआई जो होता है मात्रक वे वोल्ट होता है। विभवांतर का मापन वोल्ट मीटर द्वारा होता है और इसका सिंबल ऐसा होता है, इसे हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। एक आदर्श वोल्टमीटर का विभवांतर हमेशा क्या होगा, अनंत होगा, लेकिन शुद्ध रूप में ऐसा मिलना संभव नहीं है। इसलिए एक वोल्टमीटर के कुंडली के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध को जोड़ते हैं। इतने क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में बनते हैं इससे, तो आप इतने पॉइंट को याद किए रहिए। तो आप जो है जो भी परीक्षाएं हैं सीजीएल, एसएससी, एमटीएस या आरआरबी, ग्रुप डी, एनटी, इसी के जो भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। अब हम अगले वाले में विद्युत धारा के बारे में पढ़ा जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली वीडियो आपको समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो इसे करिएगा लाइक, और पढ़ने वाले लोगों में इसे करिएगा शेयर, और चैनल पे अगर नए हैं तो इसे करिएगा सब्सक्राइब। तो मिलते हैं फिर हम अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।